सतगुरु माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा राम कली महल्ला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया सागर दुतर कहिए क्यों कर पाइए पारो चरपट बोल औदो नानक देहो सच्चा विचारो आपे आखे आपे समझे तिस क्या उतर दीजै साच कहो तुम पार गरामी तुझ क्या बैसन दीजै जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसाणे सुरत शब्द पव सागर तरिय नानक नाम वखाणे रहे एकांत एको मन वसियम आशा माहे निरासो अगाम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच विचारो
दोष न कीजै उतर दीजै क्यों पाइए गुरद्वारो एह मन चल तो सच घर बैसै नानक नाम आधारो आपे मेल मिलाए करता लागे साच प्यारो एह मन चल तो सच कर बैसै नानक नाम आधारो आपे मेल मिलाए करता लागे साच प्यारो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल 12 तरीक तो सिद्ध गोष्ठ बाणी दी जो विचार प्रारंभ हुई है, इहदे पहले 3 पदे जिन्हां दी विचार कल हुई सी, अगले 3 पदियां दी विचार सत्कारयोग भाई हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 1 दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी दा बहुत धन्यवाद जो उचेचा समा कढ़ के गुरु दरबार दीआं हाजरियां भरदे गुरु दीआं संगतां नूं गुरु शब्द विचार सरवण करवाउण वास्ते आए ने। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब परसों 15 तरीक नूं है। ये विशेष तौर पर गुरुद्वारा शीशगंज साहब शामा दे दीवाना विच बहुत चाह उमा शरदा सत्कार दे नाल मनाया जा रहा है। संगरांद 17 तरीक दी है। दिवाली बंदी छोड़ दिवस 27 तरीक दा है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब 12 नवंबर दा है। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 साहिब जी जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अष्टम बलबीरा श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। हजूर साहिब श्री गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जी दियां रहमतां प्राप्त कर रहे वडभागे गुरसिख जनों। सब तो पहली गल तो इस कारज की बहुत वधाई है इन्हां गुरसिख प्यारियां नूं जिन्हां ने चोण की कि सिद्ध गोष्ठ बाणी दी विचार
सिख संगत तक पहुँचाई जाए। बहुत वड्डा कारज है, बहुत महत्वपूर्ण कारज है साध संगत। मैं इस वास्ते जोर दे के कह रहा कि जे सानू इहदी अहमियत का एहसास होएगा, जे सानू प्रतीत होएगी, साडी तवज्जो बन जाएगी। सो ये बहुत अमोलक कारज हो रहा है। तुसीं वडभागे गुरसिख हो ਜਿਹੜੇ निरंतर समाधियां ला के सुरत जोड़ के गुरु के बचनों को समझ रहे हो, सुन रहे हो, असीस दो कि बचन सुनाउण वालियां दे सिर ते भी साहिब हाथ रखन, सोझी दे के समत दे के गुरबाणी का जो निर्णय है वो साडे हिरदे तक सतगुरु जी पहुँचा देना। सब तो पहला तो बचन ही बड़ा प्यारा है, गोष्ठ। सीधा जिहा स्पष्ट समझ आ जाएगी सानू, जे असी बहुती वाल की खल ना लाइए तो सीधी जी गल समझ आ जाएगी। विचार चर्चा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का ज्ञान की खड़ग लैके अज्ञानता के सामने यही एक हथियार है जंग का, चर्चा संवाद। तो बाबा जी ने सानू भी ये जुगत दसी। महाराज कहन लगे ये इन्नी प्यारी जुगत है, ये अज्ञानता दूर होंदी है, ये भरम मिटदा है, ये विथां खत्म होंदियां ने, दूरियां मुकदियां ने, जड़ियां इंसानां दे दिलां विच पईयां होईयां दूरियां ने ना, नफरत घृणा ईरखा हंकार करके। सतगुरु जी कहंदे जिहड़ी गोष्ठ है, जिहड़ी चर्चा है, संवाद है, ये इन्नी कमाल की चीज़ है भी ये साडे दिलों चों दूरियां वाहिगुरू जी नाल ते जुड़ना ही जुड़ना है। साडे समाजिक भरम भुलेखे दूर होंदे आ, सानू रूहानी सोझी मिलती है, असीं आत्मक ज्ञान के पांधी बनते हैं। ते संसारक तौर पर जिहड़ियां साडे दिलों दीयां विथां ने वो दूर हुंदियां साध संगत। तो गुरु बाबा जी की जिंदगी का एक कमाल का एक शस्त्र है संवाद, गोष्ठ। सारियां नाल बहंदे ने महाराज, नाथां जोगियां सिद्धां दे नाल, पंडित मुलाणियां काजियां दे नाल, सन्यासियां दे नाल, फकीरां दे नाल। इनू अज दे संदर्भ विच जे असीं वेखीए बहुत वड्डी लोड़ है, बेसिक जरूरत है साडी। गुरु नानक साहब का ये उपदेश पल्ले च मन लीए, जब लग दुनिया रही है नानक, किश सुनिए किश कही है। यकीन करना साध संगत, जिहड़ियां समस्यावां ने अज, उन्हां दा हल ही ये है कि किश सुनिए किश कही है। भावें वो साडी अज्ञानता है, साडी अज्ञानता भी तां ही दूर होएगी जदों असीं गुरु नानक साहब की तर्ज उत्ते संवाद करांगे, गुरमत दे रोशनी विच, चानण विच। एक होर बड़ा अहम नुकता मैं समाजिक जिंदगी का बहुत नेड़ियों होकर वेख्या, साडियां परेशानियां, मानसिक तनाव साडा, तो उस तनाव का रिजल्ट की निकलता जाके आखिर ते उहदा मुकाम की है। जिन्नियां परेशानियां चों अज साडा समाज गुजरिया, मैंटली डिप्रैशन दे जब बचना है, चिंतित ही दिसै सब कोई। इस तनाव का शिखर की अज आ रहा है, भावें वह नौजवानी है, भावें वह बुजुर्गी है, भावें वह बिजनेसमैन है, भावें वह किसान है, तो वह अंत की आंदा जी, असी जिंदगी तो ही मुनकर हो जाते हैं। तो जे सानू गुरु नानक साहब जी का यह बचन समझ आ जाए कि किश सुनी है किश कही है, अपने दिल की गल करके साडा तनाव भी खत्म होता है। अज बड़ी वड्डी लोड़ है साध संगत जी। गुरु नानक साहब जी के बचन, गुरु नानक साहब जी का ज्ञान कोई चिन्ह नहीं है जिहदी असीं पूजा की, असीं पाइपां नूं टच कर लिया, असीं थड़े नूं टच कर लिया, हाथ ला लिया, बहुत वड्डा मारका मारिया, असीं अगले पासे जाके महाराज की पालकी के पीढ़े नूं हाथ ला लिया।
साहब कहते जे टच ही करना ना तो इस सुरत नाल शब्द नूं टच कर, जे स्पर्श ही करना है तो फिर सुरत करके शब्द नूं स्पर्श कर। सारा विश्व गुरु नानक हजूर दे 550वें प्रकाश पुरब की खुशी च तत्पर है। भावें वो राम राम कहण वाले ने, भावें वो खुदा खुदा कहण वाले ने, हर मनुख अपनी अपनी वित के अनुसार अकीदत शरदा भेंट कर रहा। साध संगत विश्व भर में जाने का मौका मिल रहा है और खास करके समुचे हिंदुस्तान च हर जाति हर धर्म का मनुख गुरु नानक साहब नूं अपना कह के माण महसूस कर रहा है। बड़ा सुखावा माहौल बनया अज गुरु नानक साहब जी की याद विच, गुरु नानक साहब नूं लैके बड़ा ही सुखावा माहौल बनया। और वाकई ये तो वड्डा होर की बनना सी भी गुरु नानक साहब नूं याद करके पहले दिन तुरदे आ ते वलगना हद्दां सरहदां मुक जांदियां सारियां, जिवें सारी मानवता एक हो गई होवे। जदों ननकाना साहब तो काफला तुरिया, बस आही है गुरु नानक साहब का सुनेहा भाई, एक ओंकार, वो एका समझ में आ जाए जड़ा सारियां च रमिया होया, तो फिर खुदा अल्लाह भगवान सब कुछ ही प्यारा लगन लग पेगा। ज्ञान लईए, गुरु नानक साहब जी का ज्ञान लईए, पर इस ज्ञान विचों आत्मक रस लईए। गुरु नानक साहब नूं याद करिए, पर नाल गुरु नानक साहब की प्रेम की खेड खेडिए, जिन्हों खेडण वास्ते महाराज कहते तेनों मैं मटाउणी पेगी, सिर धड़ तली गली मरी आओ। वो प्रेम की खेड खेडिए जी, आपा निवार के गुरु नानक दे प्रेम की खेड खेडिए। ये गुरु नानक साहब का सद्दा है। दुनिया भर दे लोगों अज गुरु नानक साहब वाले पासे तुसीं मुख कीता है, तो गुरु नानक साहब का सद्दा जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धड़ तली गली मरी आओ। आओ गुरु नानक दे प्रेम की खेल खेलिए। सारा संसार चंगा लगन लग पे, क्योंकि मेरा गुरु सारे संसार वास्ते तुरिया। जगत गुर बाबा क्या, उत्थे मजहबां ते फिरकियां की वंड नहीं पाई। चढ़िया सोधन धरत लुकाई क्या, उत्थे प्रांतां ते राष्ट्रां दीयां कंधां नहीं कड्डियां। साध संगत जी, काश साडी बुद्धि किते समझ जाए, साडी दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी जी। पहला अपनी दृष्टि बदलिए तो यकीन करना साडी दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी। बड़ा ही सुभागा मौका है, ईमानदारी नाल अपना आपा गुरु नानक के ज्ञान अगे रख के कहिए सतगुरु जी दीजा बुद्ध बबेका, जीवन सुखी हो जाएगा, संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो और ये जब कीमती अनमोल दात साहब ने दी संवाद डिस्कशन, यकीन करो गुरमुखो जो असी हालातों को वेखते हाँ तो नफरत का इन्ना बोलबाला है कि एक दूसरे के कोलों की लंघना मुनासिब नहीं सी। करन बखीली आप विच, जिथे विचारां की सुमेलता नहीं सी ना, उत्थे की हुंदा सी आपस विच नफरत सी, ईर्खा सी, और बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते सी। समाज की हालत उन्हां बांसां वर्गी सी जिहड़े अंदरों खोखले ऐ रगड़ रगड़ के अपने आप नूं भी अग लाउंदे आ ते सारे हरे भरे जंगल नूं भी अग ला दिंदे आ। और खास करके धर्म के आगू करन बखीली आप विच, रब दे नाम उत्ते एडा वड्डा टकरा। गुरु नानक साहब जी ने जाच दसी, आओ जुड़ के बैठिए, आओ संवाद करिए, आओ भरम मिटिए, आओ दुबदा दूर करिए, आओ दुबदा मिटाइए अंदरों। ये शुरुआत साहब करते ने सुल्तानपुर लोधी, पहले दिन मसीत विच जाते महाराज, विसाखी वाले दिन हरिद्वार जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, जोगियां सीधा सुमेर पर्वत ते जाते हैं।
कदी मुल्तान जाते हैं, कदी काबे शरीफ तक जाते हैं संवाद करने। और ये वड्डी बख्शिश दुनिया के लोगों को अज संभालने की लोड़ है। इंटरफेथ डिस्कशन, गुरु नानक साहब पितामा ने इंटरफेथ डिस्कशन दे, दूसरे फेथ दे नाल, दूसरे विश्वास नाल, दूसरिया भावनावां नाल जुड़ के बैठना, ते भावनावां नूं तोड़न वास्ते नहीं। बाबा जी जदों संवाद करते हैं तो किसी नूं जितन वास्ते नहीं करते, उहदा भला करन वास्ते। एक हुंदा बेपत करना, संवाद तो पहला भी बड़े करते सी। महाराज जदों जाते मटन की धरती ते पंडित ब्रह्मदत्त बड़े विद्वान सन। बाबा जी कहते की करते हो? कहते जी संवाद करते हैं, मेरे को ज्ञान बहुत है। किन्ना कू? कहते जिहड़े गड्डे लदे हुए है, ऊठ लदे हुए है ग्रंथां दे, मैं संवाद कर करके लोगों को पराजित किया है, लोगों को शिकस्त दी है। जे लोग उन्होंने जिन्होंने मैं पराजित किया, जिन्होंने मैं हराया, उन्होंने मैं ग्रंथ खो लए। हुण ग्रंथ नहीं लदे, गुरूर हंकार की पंड लदी हुई है, पहाड़ चुक्या होया पहाड़ हंकार का। महाराज कहन लगे ये संवाद नहीं है। किसी नूं नीवा दिखाउण वास्ते, किसी नूं बेपत करन वास्ते संवाद नहीं करना। संवाद करिए, बाबा जी कहते आओ संवाद करिए, पर इसलिए नहीं कि किसी नूं बेपत करना है, इसलिए संवाद करिए कि भुल्लियां नूं राहे पाया जा सके, किसी का भला हो सके, अंदरों भरम मिट सके, किसी नूं कुराहे पए नूं रस्ता दसिया जा सके। आ तेरे भले लिए, आ तैनूं सही रस्ता दस दिया। महाराज ने संवाद किए पर किसी ने बेपत नहीं किया साध संगत। और यही कारण सी भी जिहड़े नफरत करने वाले भी सी ना, जिहड़े बाबा जी दे नाल नफरत करने वाले भी सी, तुसीं सुनिया पहले पदियां दे अंदर वो बाले कह के बुलाउण वाले, ते जदों संवाद होया, निशा हुई, मन शीतल होया, शांति मिली संवाद करके। हारिया होया बंदा ते जख्मी सप वर्गा हुंदा, वो तो डंग मारेगा, पर मेरे बाबा जी के बचना सामने सिर झुका के उन्होंने लोगों ने किन्ने प्रेम विच कहा सी, जिन्होंने भाई साहब ने साडे तक पहुँचाया। सिर झुका के आखन लगे धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध बोलन, शुभ बचन, सिद्ध बोलन। वेखो आ है बाबे का संवाद जी, दिल जितना किसी का। सिखिए साध संगत, अज फिर नवे सिरों सिख बनने का यतन करिए। चलो मैं अपने आप वाल वेख के कहां, बाबा जी अगे मैं कपड़ियां करके बनया सी, अज प्रण करदा तेरी सिक्ख्या लैके सिख बनने का यतन, नवे सिरों नवा जीवन शुरू करिए। आओ जे गुरमुखो किसी को हराया ही हुंदा, किसी का मान हंकार सन्मान तोड़िया हुंदा, तो उत्थे जख्मी शेर वांगू दुश्मन बन जाता। पर इन्ने हिरदे शांत हुंदे आ, इन्ने चित्त शीतल हुंदे आ कि संवाद करने वाले सारे फिर शुभ वचन बोल के कहंदे आ। आपां भी कहिए एक बारी, वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई, वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई। मन करके कहो, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। रुखा ज्ञान लैके जो असी संवाद करते हैं ना, डिस्कशन करते हैं, वो तीरां वांगू जख्म दिंदा है। पर बाबा जी शब्द के बाण मारते हैं, जख्म नहीं हुंदा। एक तो तीर वजदा, जो तिखा तीर वजदा तो जिंदा बंदा मर जाता है, पर जो सतगुरु जी शब्द का तीर मारते हैं तो मुरदे जी पैंदे। इन्ना ही फर्क सी। तां सानू उन्होंने सिखाया भी वेखो, एवें
हंकार दा पहाड़ चुक के ना तुरे फिरियो। पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है खात, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा, पढ़िया जेते सास, नानक लिखै एक गल होर हौमै चखना चाख। एवें ही चखा ही ना मारते रहिए। जड़ा एका साहिब समझा रहे ना एक गल, उन्होंने भी समझ लईए। सो इनू पॉजिटिव निगाह तो वेखण का यतन, मैं तां बेनती कर रहा भी इस संवाद नूं, इस गोष्ट नूं असीं पॉजिटिव लैण का यतन करिए। जे साडी दृष्टि नैगेटिव हुई ना तो शायद असीं बाबे दे बचनां नूं भी नैगेटिव बना लईए। इदां ही हुंदा साध संगत। बंदे की जिस तरह की दृष्टि होंदी है उदां दी सृष्टि बन जाती है। तो अपनी अपने एंगल तो वेखांगे, शायद मेरी सोच इस शब्द नूं, बाणी नूं भी नैगेटिव बना दे। पहला ये सीखिए भी गुरु साहब जी सिखाते जिमें पॉजिटिव किमें होना है, सकारात्मक सोच। सो भाई साहब जी हरा सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होर बाणी पढ़ी, शब्द सुनाया सानू। अरदास करिए महाराज समत दे देन। इन्नी समर्था नहीं है साध संगत। मैं ईमानदारी नाल गुरु की हजूरी च बैठ के कहना, मैनू कोई कहे ना जपजी साहब की कथा करनी है तो मेरी रूह कंब जाती है। मेरे को इन्नी समर्था नहीं। साहिब सिर ते हाथ रख के सोझी देन। सच्चे पातशाह जी जो कह रहे ने, जो बातां हुईयां उत्थे बैठ के, कई थावां ते सिद्धां नाल गोष्ट हुई। बाबा जी भी जिक्र आउंदा है, भी वेखो एक बड़ा स्वादला जिहा वचन है, बाबे भेख बनाया। भेख का संबंध की है? पहरावे नाल, कुछ विशेष किस्म का होएगा। असी भी प्रेरणा लईए, असी भी भेख बना लीए। आही हुंदा ना कई बारी भी बाबा जी फलाने थां गए सी, असी भी चले हैं जी। कादे वास्ते गए सी पहला ये तो सोचिए। बाबा जी हरिद्वार जे अज वर्गा समा हुंदा ना, छेती छेती पता की करना सी भी गुरु नानक साहब जी विसाखी दी संगरांद नूं हरिद्वार गंगा विच खड़े है, पानी विच चुब्बी लाउंदे है, ते इन्नी क वीडियो बना के ते हुण नूं ते करोड़ां व्यू लभ लेने सी असीं भी वाह वाह बाबा गया ही हो, जिन्हों असीं कहंदे सी ना, ओ बाबा वेखो ओ आप फिरदा ही हो संगरांद वाले दिन गंगा च नहाउंदा। ऐदां लभदे असीं। साडी मानसिकता ना साध संगत, इदा असीं अज अवगण लभदे हैं एक दूजे के अंदर कि इन्ना चुकीए तो फिर वाह 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 करा के ते फिर तू स्पष्टीकरण देंदा मार भी तू मैं गया सी कि नहीं सी गया। बाबे ने भेख बनाया, बाबा तीर्थां ते गया, पर क्यों गया? तीर्थ उद्यम सतगुर कीया। कदी बाबा जी नूं जगन्नाथ वेखदे हां, कदी बाबा जी नूं हरिद्वार वेखदे हां, कदी कुरुक्षेत्र वेखदे हां, वख-वख थावां ते क्यों गए जी? तीर्थ उद्यम सतगुर कीया, सब कल उदरन अर्था। पाप धोण वास्ते नहीं गए, मनुखता दा उधार करन वास्ते गए, मनुखता नूं राहे पाउण वास्ते गए। जिथे जिथे लोकां दी वड्डी भीड़, कल आप जी ने जिक्र सुनिया, मेला सुन शबरात दा बाबा अचल बटाले आई। पता लग्या बाबा जी नूं उत्थे मेला लगन लगा, चलो चलिए मेले ते जे गुरमुखो अज मन लो कि बाबे की सिक्ख्या लैके ते जज्बाती हो के मेरे वर्गा बंदा कि मैं भी जाता, बस सवेरे समाजिक मौत हो जानी है। मेले च गए सी तुसीं। इन्नी संकीर्ण ना करिए सोच नूं जी। बाबा जी क्यों गए ने? कल तारन गुरु नानक आया ना, कल ता मकसद ते समझो ना पहला भी गुरु नानक साहब की कर रहे ने, क्यों आए संसार पे। तीर्थ उद्यम सतगुर कीया, सब कल उदरन अर्था। बाबे भेख बनाया, जड़ा मैं बचन कह रहा सी, चलो जी असीं भी भेख बना लिए। उन्होंने इदां दे कपड़े पाए सी, वख-वख उदासियां च सतगुरु जी के भेस का जिक्र आउंदा है। मक्के जाण वेले वस्त्र होर सन, जगन्नाथ जाण वेले होर सन। कादे वास्ते भेख बनाया? उदासी दी रीत चलाई। हुण हुंदा की है जी, असीं उन्नी क गल नूं फड़ लैंदे हां। एक अगला बचन होर चेते च रखो,
फिर बाबा आया करतारपुर। इनू ए थोड़ी जी फिलासफी समझ लियो जी। जो इतों शुरू करिए, बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई, बाबा जी तुर पे भेख बना लिया जी। असी भी बना लीए हुण उदां दे कपड़े जिद्दां जिद्दां दे सानू चंगे लगदे अपने मन नूं। फिर बाबा आया करतारपुर, मंजी बैठ किया अवतारा, पहर संसारी कपड़े, भेख उदासी सगल उतारा। हुण मकसद कपड़े बदलना थोड़ा सी जी, मकसद ते ज्ञान वंडना सी। तो कपड़े ते असीं साम ले, जिहड़ी अगली गल कही सी वो सानू चेता भुल गई। अचरज है गुरु नानक साहब दीयां बातां ने ना जड़ियां, अचरज है। अचरज तो भी अगे विस्माद है, विस्माद तो भी अगे अकैर रस है। तो ज्यों ज्यों असीं महसूस करते जावांगे इस रस नूं माणदे, वाकई एक अनूठी जी दुनिया में होवांगे। असीं पहुंचीए साध संगत गुरु घरे, असीं पहुंचीए, कल्ले जोड़ मेले ही ना बन के रह जान भी लंगर स्वाद सी, भीड़ बड़ी हुई सी, शामियाना बड़ा वधिया सी। आ शताब्दी का रिजल्ट नहीं है। शताब्दी का रिजल्ट है घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा बसोआ। साडा निशाना है घर घर बाबा गावी है, वजन ताल मृदंगर बाबा। ते एक सिक्ख्या लै लीए भी आओ संवाद करिए। जड़ा अज इंसानियत का भी घाण हो रहा ना, जे किते ये अज सिक्ख्या ग्रहण कर ली असीं ते किते घाण नहीं होएगा, संवाद होएगा। हजूर गल्लां कर रहे हैं तो बड़े सहज नाल करते हैं। पहला तो उन्होंने ओए बाले कह के बुलाया सी। इस बाणी की रहाओ की पंक्ति में जरूर ध्यान च रखना पएगा। सारे बाणी नूं जिवें सुखमनी साहब पढ़ते ना, बाणी पढ़ते हैं, पट्टी बाणी पढ़ते हैं। मन काहे भूले मूड़ मना, जब लेखा देवै बीरा तो पढ़िया। ज्ञान का की अर्थ है, सुखमनी साहब का की अर्थ है? सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। ਇਹਦਾ भी अर्थ सानू रहाओ की पंक्ति ते ध्यान केंद्रित करना पैना है। क्या भविया सच सूचा होए कि बहुते भटकन नाल जी मैं जी नंगे पैरी जांदा जी, मैं तो बहुत औखा दुख झल के जांदा जी, की होएगा? फिर अंदर सच वरत जाएगा जी, फिर आत्मा सुची हो जाएगी। साच शब्द बिन मुक्त ना कोई, इत्थे ते शब्द कमाना पैना साध संगत। तो सवाल है अज, दुनिया सागर दुत्तर कही है क्यों कर पाई है पारो। बड़ा ही प्यारा सवाल है, साडे सारियां दे मतलब दा साध संगत जी। असीं भी तवज्जो दईए। दो बंदे गल्लां करदे होण ना, ते जे साडे माड़ी मोटी किते लिंकड गल होवे ते साडा कोल बैठिया भी ध्यान चलिया जांदा है भी वेखीए भला की गल्लां कर रहे, बिजनेस दी कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ भी किसी का इंटरस्ट ਹੁੰਦਾ ना, वो एकदम तवज्जो दिंदा है। हुण ये सवालों नाल साडे भी जीवन के संबंध ने। सुनिया है जी भी संसार बड़ा भयानक समुंदर है, किवें पार लंघीए। गुरु नानक साहब महाराज जी, एक तो गल मननी पेगी ना भी जेडे अंडर एस्टीमेट करी बैठे सी ना बाबा जी नूं, वो बच्चे आ कह के बुलाउण वाले, उन्होंने पता लग गया भी गल छोटी नहीं है। इस वास्ते बड़ियां सूखम बातां पुछदे आ। दुनिया सागर दुत्तर कही है क्यों कर पाई है पारो। कहंदे बड़ा बिखड़ा है इत्थे, बड़ी भयानक अग है तृष्णा दी, काम दी, विकारां दी, हंकार दी। हर बंदा ये छल्लां च डुब रहा है, किवें बचिया जा सकता है जी? सवाल की गंभीरता नूं समझो चंगी तरह। देखो एक गल मननी पएगी सानू भी जवाब दे नालों सवाल का महत्व वड्डा हुंदा। जे सवाल करने वाला सवाल निखिद जिहा करे तो जवाब की अहमियत नहीं रह जाती। जदों कोई सवाल पाएदार करदा ना, फिर उहदे जवाब की महत्ता वध जाती है। तो बड़ा ही पाएदार सवाल है, किवें जी ये दुत्तर नूं तरीए, किवें पार उतारा होए। चरपट बोलै औदू नानक देहो सच्चा विचारो। अपना विचार दियो जी। हे अवधूत, उन्होंने मोहर ला दी बाबा जी ते। वैसे अवधू जोगियां नूं कहा जाता सी, अवधूत त्यागी विरक्त, ते उन्होंने मोहर ला दी। वो बाबा जी नूं भी अवधूत कह के बुला रहे हैं भी नहीं, हुण ते असीं इन्हां नूं अपनी वलगण च लै ही लैणा।
असल च ये रोग सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ साध संगत जी। जिथे धड़े बंदे की लड़ाई सी ना उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ ये रोग सी भी साडे धड़े च आ। वो भी पुछते ने मुल्तान बगदाद वाले भी, मुल्तान की धरती पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई। अर्थ तो यही सी, दस बाबा किहड़े पासे भुगतेगा। पर मेरे सतगुरु जी भेख जां वक्त की नजाकत जां ताकत वेख के नहीं कहते, वो तो सच सुनाए सी, सच की बेला। वो कहते नहीं भाई कपड़िया करके भेख करके नहीं कोई चंगा, कर्म करके चंगे होना है। शुभ अमलों बाजों दोनों रही बाबा आख्या हाजियां। सो ये भी बाबा जी ने इन्होंने मोहर ला दी, अवधूत कह के, विरक्त कह के, त्यागी कह के भी तुसीं ते हुण साडी वलगन च ही हो। चरपट पुछदा भी महाराज जी तुसीं दसो सानू। ये चरपट बोलै अवधू नानक देहो सच्चा विचारो, आपे आखै आपे समझै तिस क्या उत्तर दीजै। हुण सुनो ना, एक तो हुंदा बंदा अनजान, एक बंदा सब कुछ जानता पता है, जानत ही अवगण करे काहे की कुसलात। दूसरी गल भी जे रूहानी ज्ञान की गल करनी होवे ते फिर वो आप ही मुसाफर है, आप ही मंजिल है, आप ही सवाल है, सवाल करने वाला आप ही वो जवाब है। असल में फिर अपने आप को मिटाना ही उहदे तक पहुंचना है। दोनों गल्लां नूं समझ लियो चंगी तरह, दोनों गल्लां नाल विद्वान सहमत ने जिहड़ी मैं अर्ज कर रहा। आपे आखै आपे समझै तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजै। इत्थे बैसन दा अर्थ विद्वानां ने बहस की भी की बहस किया जाए जो पार ग्रामी परमेश्वर वाहिगुरु है। इस गल नूं चंगी तरह समझ लो, साच कहत तुम पार ग्रामी, पार उतारा करने वाला वाहिगुरु है, फिर साडी हस्ती साडा हंकार की है भाई। अगला बचन कह रहे हैं जैसे जल में कमल निरालम। सुनो हुण जवाब किवें दुत्तर नूं तरीए जी। दुनिया सागर दुत्तर कही है, क्यों कर पाई है पारो। साहब कहते जैसे जल में कमल निरालम, वो पानी च ही रहिंदा जी। दुत्तर है तो वह चिक्कड़ विच रहिंदा, दलदल विच रहिंदा। आपां भी बाणी च सुनिया जगत बारे, पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह। इसलिए कहते ना दुत्तर है, दुश्वारियां भरिया औखा बिखड़ है। ते सतगुरु जी कहते तां की हो गया जे चिक्कड़ दे विच दुनिया डुबदी है तो कमल दे फुल वर्गा बन जा। वो चिक्कड़ विच रहिंदा पर असर कोई नहीं हुंदा उत्ते चिक्कड़ दा। उहनूं डोबो फड़ के ओहदियां पंखड़ियां दे उत्ते एक कतरा भी चिक्कड़ दा उहनूं मैलिया नहीं कर सकदा जी। आ सिखिए बनस्पति तो सिख, पंछियां तो सिख, रुखां तो सिख। कुदरत भी सिखाउंदी पई है सानूं साध संगत। सतगुरु जी कहते आ तैनूं सीखण दी जाच दसां। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नै साने। नै नदी नूं कहंदे है, जिवें नदी, नदी दे विच मुगराबी ऐ थल्ले नूं चुब्भी लाउंदी है ते फिर उपर आ जांदी है। उहदे पंखड़ियां दे उत्ते उहदे खंभां उत्ते पानी नहीं पैंदा, वो गिल्ली होके डुबदी नहीं। चिक्कड़ विच कमल उगदा है, उत्थे उहदियां जड़ां ने खुराक लैंदा है, पर चिक्कड़ तो नरलेप रहिंदा है। आ तैनूं दुत्तर तरन दी जाच दसां। उस पंछी तो जानवर तो सिख जिहड़ा नदी दे वहण च रहिंदा है, उस कमल दे फुੱਲ कोलों सिख जिहड़ा चिक्कड़ च रहिंदा है, वो विच रह के नरलेप है। यही सिखाया सी जोगियां नूं अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है। भोलिओ तुसीं ते जुगत ही नहीं सीखी, तुसीं ते समझ ही नहीं सके भी किवें सब पाउणा सी। जोगी ज्ञान भी होनी है। निस दिन अंग लगाए निशारा, कहते सुआह मल लई, ज्ञान पाया ही नहीं जी। तो सुआह मलन नाल रब मिल जाएगा। बाज गुरु डुब्बा संसारा, जगत डुब रहा तुसी सुआह सिद्ध छिप बैठे परबती, कौन जगत को पार उतारा। जोगी ज्ञान भी होने निस दिन अंग लगाए निशारा।
शार कहते खे नूं स्वाह नूं पिंडे ते स्वाह मल ली ते असीं समझ लिया जोगियां ने भी बस हुण असीं धर्मी बन गए। बाबा जी कहते नहीं, अंजन विच निरंजन रहना, कालख विच रह के कज्जल दी कोठड़ी च रह के, चिक्कड़ विच रह के कमल वांग, नदी विच रह के मुगराबी वांग निर्लेप रहना। जैसे जल में कमल निराल मुरगाई नैसाने, इदा सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाने। सुरत शब्द, जो सुरत शब्द नाल जुड़ी होएगी तो चिक्कड़ की असर करेगा जी। ये सुरत उदों मलीन हुंदी है जो शब्द नालों टुटदी है तो फिर चिक्कड़ च गर्क हो जाती है। ये सच गुरु नानक साहब सानू बयान करके दस रहे, रह एकांत एको मन वसिया, सा मैं आसा माहे निरासो। रह एकांत, वो कहते असी जंगलों च रहिंदे हां जी, असी पहाड़ां च रहिंदे हां, असी घर त्यागे होए आ। सच्चे पातशाह महाराज जी कहते असल च एकांत रहना की है? भीड़ छड्ड के इकल्ले बैठना, घर छड्ड के जंगलों च जाना एकांत नहीं है। गुरु पातशाह जी के बचन पढ़ते हैं, धन गुरु गोबिंद सिंह हजूर कहते मन रे ऐसो कर सन्यासा। वो कहते आ तेन जाच दसा, तू अपने घर विच शांति बना, तेन जंगल च जान की लोड़ ना पए। बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन से सदन, सदन कहते घर नूं, ते घर कि जिवें तू जंगलों चों शांति लभदा ना, आ घर च शांति बनाने की जाच दसी है। ते उदासी का संबंध कपड़े बदलण नाल नहीं, जां घरों भज्जण नाल नहीं, मन ही माहे अंदरों ही निर्लेप होना, ये उदासी है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने सानू जाच दसी। उन्होंने नहीं दसिया भी तुसीं बना च जाओ ना, ते बना च जांदियां नूं बाहों फड़ के रोक के क्या काहे रे बन खोजण जाई। साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहते तू कित्थे चलिया भाई बना नूं खोजण? काहे रे बन खोजण जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। तेरे नाल रहिंदा है ते तू उदासी बन के जंगलों विच भटक रहा। उदासी किवें होना है? आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रह निरा। ये बाहर दा रौला कुछ नहीं बिगाड़दा, जड़ियां तेरे अंदर आसावां दियां लहरां उठ रही ना, तृष्णा की अग लगी है, उस रौले ने तेनू अशांत किया होया है। तो जदों तू उहदे तो निर्लेप होएगा, तेनू जंगलों च जाण की लोड़ ही नहीं पैंदी। तू तो डरिया होया, परिवार तो भज रहा, घर तो भज रहा, ये तो हारे होए की निशानी है। जिम्मेवारियां तो भजना, घर परिवार बच्चों तो भजना, ये तो हारिया होया की निशानी है। सिक्खी दे अंदर ये भगौड़ियां नूं मानता नहीं दिती गई। साध संगत जी, सिक्खी दे अंदर तो गुरु साहब जी आप गृहस्थी ने, बच्चे पैदा हो रहे ने, पाल रहे ने, उन्होंने जिम्मेवारी दे के बाबा जी तुरते हैं। बाबा श्री चंद जी की जिम्मेवारी बेबे नानकी जी ने दिती है। बाबा लक्ष्मी दास जी की जिम्मेवारी अपने सौहरे परिवार भाई मूल चंद जी, बीबी चंदो राणी ने दिती कि तुसीं दोनों नूं सांभना, पालन पोषण करना। तो चढ़िया सोधन धरत लुकाई। तो जो बाबा जी श्री करतारपुर आए, माता सुलखणी जी ने भी कोल बुलाया, बाबा श्री चंद जी ने भी कोल बुलाया, बाबा लक्ष्मी दास जी ने भी कोल बुला लिया। सो ये भगौड़े होना गुरमत का मार्ग नहीं है। साध संगत जी, गुरु साहब जी कहते इनू उदासी नहीं कहते। रह एकांत एको मन वसिया, आसा माहे निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक तां का दासो। जिहड़ा इंद्रियां दी पकड़ तो परे है, जिहड़ा मेरी बुद्धि दी खोज तो परे सी, जिहड़ा उन्हां नूं वेख लैंदा है ते दूजिआं नूं सोझी दिंदा है, नानक जी ते कहंदे मैं ते उन्हां दा सेवक बन के, नौकर बन के उन्हां दी टहल कमावां। जिहड़ा अदृष्ट अगोचर नाल जुड़िया, तुसीं ते कर्मकांड नाल जुड़े हो, तुसीं ते अडंबर नाल जुड़े हो। भाई
गुरु नानक नूं कर्म कांड हाठ अडंबर नहीं प्रवान साध संगत। तो वो ने धन अगम अगोचर देख दिखाए नानक तांको दासो। सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच विचारो। सवाल वेख्यो हुण ओए बाले तो इथों तक आ गए, वो कहन लग पे तुसी जोगी हो, तुसी अधूत हो, तुसी स्वामी हो। आ गल दा जवाब दियो। सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच विचारो। मैं सच्ची गल विचार मैनू निर्णय करके दस्यो। रोस न कीजै उत्तर दीजै क्यों कर पाई है। रोस न कीजै उत्तर दीजै क्यों पाई है गुरद्वारो। कहते जी गुस्सा ना करियो, मैनू दसो भी गुरु दे दर तो ये सोझी किवें मिलती है, जिहड़ी प्राप्ति करनी है वो किवें हुंदी है। साडी बेनती है ये सानू विचार दसो। यह मन चल तो सच घर बैसे नानक नाम आधारो। आपे मेल मिलाए करता लागै साच प्यारो। ये मन चल तो किवें दुत्तर तरिया जाए जी, जदों उडदा होया मन टिकन लग पे। हुण गल मन दी सी, इत्थे शरीर सुका लए उन्होंने, शरीर ते सुआह मल लई, शरीर ते कपड़े नहीं पाए, कन्नां नूं पाड़ लिया। मन बेचैन है, मन तृष्णा च नच रहा है। वो कन्न पाड़ के कहंदे असीं जोगी बन गए हैं। जोगी जुगत ना जाना है अंध, जुगती ते सो जोगी जो जुगत पछाणै। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ने कहा सी भोलिओ ये ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ क्यों दुख दे रहे हो, जिसम ਨੂੰ क्यों पाड़ रहे हो, तुसीं क्यों इनू भुखिया नंगिया रख रहे हो। आओ मुंदरा पाइए, जिवें पंडित ਨੂੰ कहा सी ना आ जंजू पाइए, दया संतोख जत ते सत आओ धारण करिए। तो फिर कोई वंड नहीं होएगी भी तेरी बरादरी किहड़ी है, तेरी जात किहड़ी है, तेरे पाउणा है कि नहीं पाउणा। बाबे दे ते धर्म दा दाखला जिहड़ा वो सारियां बरादरियां जातां मिटा दिंदा है। ते एडी वड्डी गलवकड़ी है गुरु नानक दी, जिस गलवकड़ी च सारी कायनात समा सकदी है जी। मुंदा संतोख वो कहंदे कन्न पाड़ने हैं, दुख देना है। कहंदे नहीं मन नूं संतोख दिओ। शर्म उद्यम ते पात्र जिहड़ा हत्थ विच ठूठा फड़िया, शर्म पत झोली जिहड़ी मंगण वास्ते तुरदे सी। उद्यम नूं बना पात्र ते झोली। उद्यम नूं उद्यम करेगा तो कमा के खाएगा, तू मंग के खा रहा पई। हत्थ जो ठूठा फड़िया जां झोली पाई ते मंगण तुर पिया। साहब कहंदे नहीं शर्म नूं बना, उद्यम नूं बना रोजी दा साधन। उद्यम करेंदियां जीओ तू गुरमत इह सिखाउंदी है। लोकां दे घरां च ठूठा फड़ के मंगण तुरिया होया, कमाउण लोकी ते खावां मैं, क्योंकि बाबा दे कहंदा किरत करके वंड के छक। शर्म पत झोली ध्यान की करै, रोज तो पढ़ते हैं आपां बचन। जिंदगी दे आचरण नूं उच्चा कर, खिंथा काल मौत नूं चेते रखना। इस काया नूं जीवन नूं उच्चे सुच्चे किरदार वाले बनाउणा। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा। ते हे आई पंथी वाले ओ सुनो, जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता। मैं खास करके नौजवान वर्ग के चरणों च बेनती करदा हाथ जोड़ के कि इस कॉन्सैप्ट नूं लैके तुसीं आप बैठ के डिस्कशन करो। मेरी बेनती है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कौम दीयां होर संस्थावां नूं सारी नौजवानी बिठा के इस कॉन्सैप्ट उत्ते उन्हां दी डिबेट कराओ। मन जीता है, क्योंकि अज दुनिया का हर मनुख जग जितन का यतन कर रहा है। मेरा गुरु नानक कहता पहला निज जितना है, आत्म जिणै सगल वस तां कै जांका सतगुर पूरा। ये बचना के अंदर समुद्रां तो वड्डी गहराई है। मन जीता जग जीत। मन दे हारे हुए कोई कहता मैं साधु बन गया, कोई कहता मैं घरों भज गया, कोई कहता मैं जिंदगी खत्म करन लगा। सच पुछो तो गुरु नानक एक इनकलाब है। गुरु नानक फोटो नहीं है जिन्हों मत्था टेकिया तो कर्जा उतर गया।
सवेरे दुकान ते धूप दिखाई तो साडा काम सर गया। नहीं भाई, गुरु नानक तो एक इनकलाब है। तो जे 550 साल की गल करनी है तो वाकई एक जिंदगी च ते समाज च क्रांति नज़र आवे। यूथ नूं बेनती है, मन नूं जितन वाले संदर्भ नूं समझण दा यतन करो। आही गल महाराज जोगियां नूं कह रहे हैं, ये मन चल तो सच घर बैसे, आ ते टिक नहीं रहा तो तू कन्नां दियां मुंदरां पाड़ के शरीर नूं दुख दे रहा। इनू टिका, मन रे थिर रहो, मत कत जाहे जियो। सब गुरमत दा तत्त जड़ा है वो कह रहा है भी चित्त में युद्ध विचारो, मुक्ते हार चित्त में आओ लड़िए। पहला अपने आप नाल लड़िए, इत्थों ते हारे होए आ ते सारी दुनिया ते धौंस जमांदे फिरदे आ। दूजियां नूं जितन दा यतन कर रहे हैं, अपनियां वाशनावां अपनियां तरंगां काबू नहीं आ रहीआं। ये मन चल तो सच घर बैसे, नानक नाम आधारो। टेक वाहिगुरू जी दी होवे, आपे मेल मिलाए करता लागै साच प्यारो। मेरा साहिब टुट के इदां दा जोड़ मिला दे ते फिर भाई साडा सच नाल प्यार लग सकदा है। नहीं तो कूड़ ते प्रधान ही है ना, कूड़ फिरा प्रधान वे ला लो। सच काल कूड़ वरतिया, कल कालक बेताल। मेरे दाता जी कृपा करियो, सानू कूड़ दी दलदल चों कढ के सच नाल जोड़ो। हाटी बाटी रह निराले। हुण जोगी की कहंदे आ, हाटी जिथे बिजनेस हुंदा हट्टी कहंदे ना आपां, कार विहार हुंदा। बाटी बाट नूं कहंदे जी, कहंदे जी साडा की काम जी कारोबार दे नाल, साडा की काम है भी किरत वाले पासे तुरना। इनू कहंदे हाटी बाटी। असीं ते इहदे तो निराले आ। तुसी मेहनती मशक्ति गुरसिख उठदे हो, कोई सौदा वेचण वास्ते दुकान ते जांदा है, कोई जिंदगी दीयां लोड़ां लई सौदा खरीदण लई दुकान ते जांदा है, ते इस अपने आप नूं साधु महात्मा धर्मात्मा खाउण वाले कहंदे साडा की काम है भी हट्टी ते जाना। ठीक है जी, रोटियां तुसी पका के लियाओ ते डेरा साडा चले। बाबा जी ने कहते, हजूर ने कहा शर्म नहीं आती, होए अतीत गृहस्थ ताज, फिर उन्हीं के घर मंगण जाई। नाले तो कहते माड़े ने, असी चंगे हाँ, असी बैरागी हाँ त्यागी हाँ, तो फिर उन्होंने घर च तुसी मंगण वास्ते तुरे होए हो। सो ये जिहड़ा मार्ग सानू दिता है ना महाराज ने, जिम्मेवारियां समाज च रहिंदे आ, इनू तत्त बनायो भी जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाने। इदां जूना जिमें चिक्कड़ च कमल का फुल है, जिमें पानी च मुगराबी है, इदां सिख ने जूना। साध संगत असीं कहिए जी जमाना ही इदां दा जी, सारे लोग ही ये कुछ करते हैं जी, इत्थों ही साडे अंदर भरम वड़ गए, इत्थों ही साडे अंदर अज्ञानता आ गई। वो जिन्हां दे घरां च आसा जी की वार दा वासा होएगा, वो लोकां वर्गे नहीं होणगे। उन्हां नूं पता लग जाएगा कि नानक निर्मल पंथ चलाया किदां दा। वो क्यों विपर दे गुलाम होणगे भला भी? अज साडी मानसिकता तरसदायक हो गई, तो फिर विपर दे पकड़ दे विच असीं कब्जे दे विच आ। अगला साडी होंद नूं निगलण दीयां गल्लां कर रहा, असीं जागदे ही नहीं पए। साध संगत गुरबाणी दा इनकलाब सानू बचा सकदा है, ते साडे कोले मौका आ 550 साला। इस मौके नूं गवाईए ना साध संगत, किते रंग रोशनियां च ये मौका गवाच ना जाए। बड़ी संजीदगी नाल घरां च बैठ के गुरु नानक दे ज्ञान दा खड़ग पकड़ो, ते जड़े अज्ञानता भरम अंध विश्वास कर्म कांड दा धोखा हो रहा, वार हो रहा बुक्कल विचों, उहदा नाश करने लई तैयार हो जाओ। आओ जंग लड़िए मन जितन वास्ते। हाटी बाटी रह निराले, रूख बिरख उद्याने। असीं ते रुखां थल्ले रहिंदे हां जी, असीं बिरखां थल्ले रहिंदे हां जी, असीं उजाड़ां विच रहिंदे हां जी, हम तो त्यागी हां जी, असीं ते घर नहीं बनाए। तो जिन्नी तृष्णा अज दे त्यागी नूं है साध संगत, उन्ने संसारी नूं नहीं है। शायद एक गृहस्थी 2 डंग की रोटी खा के वाहिगुरू दा शुक्र करदा होवे, त्यागी दे आपस में गोलियां चला रहे हैं जायदादां दे कब्जे करने वास्ते। जिद्दां दे गुरु नानक ने बनाया ना, उवें दा बनन दा यतन करिए जी। कंद मूल आहारो खाइए, औदू बोलै ज्ञाने। असीं ते जी रोटी नहीं खाते, स्वाद नहीं लाते जी, निराहारी ने बाबा जी दी, ये तो भोजन नहीं छकते। असीं ते कंद मूल खाण वाले हाँ।
तीरथ नहाईए सुख फल पाईए मैल ना लागै काई। असी तो जी तटां ते जांदे हां, मान सरोवरां ते जांदे हां, सानू कोई मैल नहीं लगदी। गोरख पूत लोहारी पक बोलै जोग जुगत बिद साई। कहंदे आ साडी जुगती है जी। लोहारी पा कहंदा गोरख दा चेला भी असी तो जंगलों च रहिंदे हां, असी तो कंद मूल चुन के खांदे हां, साडा ते हाटी बाटी नाल कोई वास्ता ही नहीं। तो मेरे बाबा जी ने जी अगे जवाब जरूरी है जी, थोड़े जे मिनट हैगे साडे कोल, ये जवाब जरूरी सुन लीए। महाराज कहंदे हाटी बाटी नींद ना आवे पर घर चित ना डुलाई। हाटी बाटी ते त्याग दिती ते जिहड़ी रोटी दा फिकर आ वो तुहानूं नींद नहीं आउंदी। पराए चौंके वाल झातियां मारदे हो तुसीं। मैं गृहस्थ त्याग्या होया ते आचरण कौन बचाएगा भाई? मैं किरत त्यागी हुई है तो भुख कौन मिटाएगा? गुरु नानक साहब नूं सब कुछ चंगा लगदा, उन्होंने पखंड नहीं चंगा लगता जी। इक्को जे होके जाइए बाबे कोल ते भूमीए वांगू कहिए महाराज चोरी करदा मैं, बाबा जी कहंदे कोई गल नहीं, आ जा गल ना ला लेना तेन। सज्जन वांगू मान लीए चरना ते डिग के कि बाबा जी बुरे ही काम करदा है, कोडे वांगू प्रवान कर लीए वो बहुत दयालु आ, गल ना ला लेगा। ते जदों पखंड करांगे ना भी नहीं मैं ते बड़ा धर्मात्मा आ, फिर वो झिड़कदा है। महाराज कहंदे हाटी बाटी नींद ना आवे पर घर चित ना डुलाई। बिन नामै मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई। असल च अंदरों जिहड़ी कमाई ने आत्मा तृप्त करनी सी वो तुसीं कीती नहीं, कर्मकांड च पए रहे ते भुख किवें मिटेगी जी? हाट पट्टन घर गुरु दिखाया सहजे सच वापारो। हुण गुरु ने की दिखाया जी? अंदर दोए दीवे 14 हट नाले जेते जी तेते वणजारे खुलिया हट होवा व्यापार। गुरु ने दसिया भी असी सारे व्यापारी हाँ ते जन्म रतन जिनी खट्टिया भले से वणजारे। वो कहंदे साडा हाटी बाटी ना वास्ता कोई नहीं। बाबा जी कहंदे असी सारे ही इत्थे वणज करन वास्ते आए हैं। हाट पट्टन घर गुरु दिखाया, अंदर ही घरे ही हिरदे जी दिखाया। सहजे सच वापारो खंडत निंदरा अल्प आहारंग नानक तत् विचारो। फिर की हुंदा है? फिर अंदर संतोख भी आ जाता है, आहार भी संजम च हो जाता है, नींद भी संजम च हो जाती है। जदों मेरा सतगुरु हाट पट्टन घर गुरु दिखाया फिर खंडत निंदरा दलिद्र दी नींद मुक गई, अल्प आहारंग जिंदगी च संतोख आ गया ते नानक तत् विचारो अंदर तत् विचार बस गया। अपने आप ही हट नहीं करना पिया भी मैं भोजन छड्डण लई हट कर रहा, मैं नींद त्यागण लई हट कर रहा। नहीं नहीं, जो गुरु ने रहमत करके ना मैनू अंदरों वणज करना सिखाया, मेरी नींद भी वस विच आ गई, मेरी भुख भी वस विच आ गई। तो साध संगत अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार नाल जुड़िए। दया करन पातशाह, ये बहुत प्यारा उद्यम है। मैं अर्थ जरूर करन दा यतन कीता पर इहदे तो अगे होर तुसी चुब्बी लायो। मैं सिर्फ कोशिश की है, मैनू अर्थ नहीं आए क्योंकि ये गहरी इन्नी है बाणी कि मेरी उत्थों तक अजे पहुँच नहीं है। तुसी बहुत प्यार वाले हो, ज्यों ज्यों रस लेंदे जाओगे ना विस्माद ही विस्माद है। गुरु नानक साहब तुहाडे घरां ते कृपा करन। जिद्दां उद्यम हो रहे ने संस्थावां वल्लों, इन्हां उद्यमां नूं नमस्कार है। पॉजिटिव सोच लैके आओ दुनिया चो झगड़े कलेश मिटाइए, अपने घरां तो शुरू करिए संवाद, जिवें गुरु नानक साहब ने अपने घर तो शुरू किया सी। और सब तो वड्डी गल विपरवाद के कोड़ नूं अपने घरां चों कढ के कर्मकांड भरम पखंड गुरबाणी दा चानन पसरे, फिर धुंध मिटेगी, हनेरा मिट जाएगा। भुल्लां बख्शणियां सब दा फिर धन्नवाद। असीस दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।